नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत ही दुखद समाचार देखने को मिल रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि 6 अगस्त के दिन दो बड़े खिलाड़ी मैदान पे उतरे। दो बड़े एरिया के अंदर इंडिया उतरा जहां पर भारत को उम्मीद थी कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास में 3 ही ब्रॉन्ज मेडल है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक तरफ हॉकी के अंदर भारत जर्मनी से हार गया, वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट, जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया, जापान की टॉप रेसलर जो कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रही है और लगभग 82 मैचेस की उनकी स्ट्रिक थी, अभी तक वो हारी नहीं थी। उन्हें हराने के बाद फाइनली क्वार्टर फाइनल में पहुंची, फिर सेमीफाइनल में पहुंची और इवन सेमीफाइनल के अंदर भी क्यूबा को 5-0 से हराने के बाद विनेश फोगाट अब फाइनल में पहुंच चुकी थी, जिसके बाद सबको उम्मीद थी कि गोल्ड शायद भारत के हाथ में आ सकता है। साथ में विनेश फोगाट पहली ऐसी महिला थी जो कि रेसलिंग के अंदर ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच रही थी। बट रिसेंटली जब वेट हुआ तो उसके बाद एक हार्ट ब्रेक हाथ लगा है। हुआ यह है कि 50 केजी के अंदर ये अपनी रेसलिंग लड़ रही थी और 100 ग्राम के आसपास इनका वजन ऊपर निकला है, जिसके कारण से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या भारत को ऐसी कंडीशन में सिल्वर मेडल मिलेगा? क्या क्या नियम है, क्या कानून है, किन के तहत इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है? इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। क्यों विनेश फोगाट की कमबैक स्टोरी पूरे देशवासियों को इतनी पसंद आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, इन सारी चीज़ों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि देश का टॉप प्लेटफॉर्म रहा है। 2023 के अंदर अनअकैडमी के पूरे देश के अंदर बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को यहां पर देगी। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही विनेश फोगाट, जो कि इंडिया के लिए मेडल लाने की एक बहुत बड़ी उम्मीद कल रात तक बन चुकी थी, क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया था। सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने क्यूबा को हराया था और क्यूबा को हराने के बाद अब ये फाइनल में पहुंच चुकी थी, जिसके बाद में ये तो कंफर्म था कि हाँ सिल्वर तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही नहीं, जितना इनका परफॉर्मेंस रहा पूरे ओलंपिक के अंदर, जहां पर इन्होंने जापान की बेस्ट रेसलर को हराया जो पिछले 82 टाइम्स विनर रह चुकी थी। 25 साल की हैं पर 82 गेम से अभी तक एक भी बार हारी नहीं थी, उनको इन्होंने हराया और वो भी आखिरी के 5 सेकंड के अंदर। क्या गेम था, मजा आ गया एकदम। उसको जीतने के बाद क्या कॉन्फिडेंस इन्होंने गेन किया और उसके बाद अब उम्मीद थी कि ये शायद गोल्ड भारत के लिए लेके आएंगी, पहली महिला बनेंगी जो वुमेन रेसलिंग के अंदर भारत के लिए गोल्ड लेके आने वाली थी। इवन फाइनल तक पहुंचने वाली भी ये भारत की पहली महिला रेसलर थी। बट यहां पर एक और सेटबैक का सामना विनेश फोगाट को करना पड़ा। विनेश फोगाट का वेट आज के दिन 100 ग्राम ऊपर आया, जिसके कारण से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टीम इंडिया द्वारा। यहां पर इस चीज के ऊपर पूरा ट्वीट भी किया गया है, अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। तो इसके बाद में डिस्क्वालीफाई होने की वजह से इनको ना अब सिल्वर मेडल मिलेगा ना ही गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि अगर किसी को वेट के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, दोनों वे के अंदर अगर कोई नॉर्मल वेट से ऊपर आता है तो उसके बाद में उनकी रैंक या तो लास्ट रख दी जाती है या फिर उसको कोई रैंक नहीं दी जाती। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी मेडल इन्हें नहीं मिलेगा, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक केवल विनेश फोगाट के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश की उम्मीद देखने को मिल रही थी विनेश फोगाट से। और उसके अंदर ऑब्वियसली हम लोगों का कोई रोल नहीं था, उसके अंदर उनके गेम का रोल था। जिस तरीके का उन्होंने खेल अपने पूरे इस पीरियड के अंदर दिखाया वो सच में काबिलियत तारीफ है।
इनकी पूरी जर्नी के बारे में बताता हूँ। विनेश फोगाट के एक्चुअली फादर की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी और उसके बाद में ये अपने अंकल के साथ में रहती हैं। इनकी कजिन्स भी, आपने दंगल मूवी को देखा ही होगा ऑब्वियसली, कजिन्स भी रेसलिंग के अंदर, महिला रेसलिंग के अंदर काफ़ी अच्छे खेल दिखा चुकी हैं। कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड हासिल किया है गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों ने ही। और अब इनकी बारी थी, ओलंपिक के अंदर गोल्ड लाने की उम्मीद दिख रही थी। अब अगर इनके करियर के बारे में बात करें तो 2016 के अंदर रियो ओलंपिक के अंदर इनका ओलंपिक करियर शुरू होता है और शुरुआत के अंदर ही इन्होंने क्या खेल दिखाया था, 11/0 से अपोनेंट को हराया। उसके बाद ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और क्वार्टर फाइनल के अंदर भी हुआ ऐसा कि जो चाइना की रेसलर थी वो गलती से इनके पांव पे गिर गई, जिसके कारण से इन्हें मैच से आउट होना पड़ा। इनके बाद में लिगामेंट के अंदर डैमेज निकला और उसकी वजह से इनको सर्जरी करानी पड़ी। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक होता है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और क्वार्टर फाइनल के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर ये वापस भारत आई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनके कंडक्ट के लिए इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलाए थे। बाद में इनके सस्पेंशन को हालांकि रिवोक कर दिया गया था। फिर 2021 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर भी विनेश फोगाट को एल्बो इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से इनकी एल्बो सर्जरी हुई थी। उसके बाद इन्होंने ट्वीट भी किया था कि एल्बो सर्जरी डन, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फेल आई विल स्टिल राइज। फिर 2022 के अंदर ये वापस से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर खेली जाती है और ब्रॉन्ज जीत के आती है। फिर इनको वापस से नी सर्जरी हो जाती है, वापस से इनके नी का ऑपरेशन होता है। सर्जरी होने के बाद में ये वापस पेरिस ओलंपिक के अंदर आती है। उसके बाद में क्या खेल दिखाया, क्वार्टर फाइनल के पहले टोक्यो के साथ में या कहूं जापान के साथ में इनका मैच था। ऐसा लग रहा था कि शायद जापान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेसलर थी वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड हासिल कर चुकी थी। इसके पहले वो कई सारे मैच जीती थी और इवन माना जाता है कि लगभग 82 मैचेस की उनकी स्ट्रीक थी, वो हार ही नहीं रही थी, लगातार वो मैच जीते जा रही थी। और उनके इस जीत के रथ को रोका था विनेश फोगाट ने। आखिरी के 5 सेकंड के पहले भी 5-0 से टोक्यो की रेसलर आगे थी, जापान की रेसलर आगे थी। और आखिरी के 5 सेकंड के अंदर जो खेल इन्होंने बदला, बिल्कुल दंगल मूवी याद आ गई अचानक से मेरे को। और 5-2 से ये फिर उस ओलंपिक के अंदर फाइनल, उस मैच के अंदर फाइनली जीती थी। उसके बाद क्योंकि अपोनेंट ने चैलेंज लिया था इनके विन के ऊपर, इस कारण से इनको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिला और उसके कारण से इन्हें 3-2 से विजेता जो है वो उस मैच के अंदर घोषित किया गया। फिर यूक्रेन को इन्होंने क्वार्टर फाइनल के अंदर हराया, सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने क्यूबा को हराया और उसके बाद अब फाइनल के अंदर उम्मीद थी कि शायद ये भारत के लिए गोल्ड लेके आएंगी, अब ये यूएस को हराएंगी। बट इनका अफसोस वेट जो है वो ज़्यादा निकला। एक बड़ी स्टोरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर इनके पूरे करियर के अंदर इन्होंने कई सारे सेटबैक झेले, उसके बावजूद भी शी स्टिल राइज और इन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया। अभी इस बुरे वक्त के अंदर, क्योंकि अच्छे वक्त के अंदर हम इनके साथ थे, तो अब इनके बुरे वक्त के अंदर भी हम इनके साथ हैं। जिस तरीके का इन्होंने खेल दिखाया वो सच में काबिलियत तारीफ था। अगर आपने भी इनके मैच नहीं देखे हो तो एक आधा बार हाईलाइट देखना, आपको ही मजा आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।